मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 16 मई और 16 मई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखा करें। साथ ही साथ जो करंट अफेयर बनाए जा रहे हैं ये बेसिकली बनाए जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए। साथ ही साथ अगर आपका एसएससी सीएचएसएल का भी कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड वाला आने वाले कुछ दिनों में होगा तो वहाँ पर भी जो करंट अफेयर के ये क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी हेल्प करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखा करें। साथ ही साथ एंड में जो हम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। वहाँ से आपका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आने कंपलसरी हैं, क्योंकि आपको पता होगा अभी तक हमने 6 या 7 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए हैं। बाद में एक यूनाइटेड नेशन के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा जो ये बताया जाएगा कि किस तरह के यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन कुछ अलग क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्योंकि स्थापना, मुख्यालय, अध्यक्ष, महासचिव, जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये सारा आपको पता है। लेकिन जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हुए क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कि यूनाइटेड नेशन में हिंदी में पहली बार भाषण किसने दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम उस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि करंट अफेयर अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो उसके सारे के सारे फैक्ट्स आप नोट डाउन किया करें। अगर आप नोट डाउन नहीं भी कर रहे हैं तो हमारी पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और उसके नीचे डेट वाइज मेंशन कर लें एक फ़ोल्डर में, ताकि एग्ज़ाम से पहले जब आप रिवाइज़ कर रहे हो तो करंट अफेयर आसानी से पीडीएफ से रिवाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि पीडीएफ से पढ़ेंगे और अगर आपका एक बार पहले आपने जैसे अभी वीडियो देख के कवर कर लिया तो आपको मात्र 2 या 3 मिनट लगेंगे एक करंट अफेयर की वीडियो को रिवाइज़ करने में। तो इस तरह से पढ़ेंगे तो करंट अफेयर का सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला स्टैटिक पोर्शन है वो भी कवर हो जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बात करें कोरोना ग्राफ की, तो कोरोना ग्राफ में अभी भी अमेरिका सबसे ऊपर बना हुआ है। लगभग 88,000 लोगों की मौत हो चुकी है। आप भारत का स्थान देखिए, कल हमने डिस्कस किया था भारत का स्थान 12वां था, आज वापस से भारत का स्थान आ गया 11वां। अमेरिका, उसके बाद स्पेन, उसके बाद रशिया, उसके बाद यूके, ऊपर के 4 आपको याद रखने हैं। फिर आपको याद रखना है भारत का स्थान। और भारत के स्थान में आप एक चीज़ आज ज़रूर देखेंगे कि भारत ने इतने पॉजिटिव केसेस हैं कि भारत ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की स्थिति कितनी ज़्यादा भयानक होने वाली है। इसलिए आपको अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाकर ही बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वायरस किसी को भी नहीं छोड़ेगा अगर आप सावधानी पूर्वक काम नहीं करेंगे तो इसका आप बखूबी ध्यान दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। इम्पोर्टेंट है, एंड तक जरूर देखें। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो होप पोर्टल, नाम पहले याद रखें होप का। तो होप का नाम है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, यह है होप की फुल फॉर्म। तो होप पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। अब बात करें कि ये होप पोर्टल है क्या, तो आपको पता होगा कोरोना वायरस के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नौकरियां चली गई हैं और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उत्तराखंड की सरकार ने क्या किया है कि वो अपने यहाँ के जो राज्यों के रोजगार की जो व्यवस्था है वो करेगी होप पोर्टल के आधार पर। वहाँ के जो युवा हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और उनको रोजगार देने के अवसर पर कार्य करेगी वहाँ की उत्तराखंड सरकार। तो ये पहल की है वहाँ के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। उन्होंने इस होप पोर्टल का शुभारंभ किया था या फिर लॉन्चिंग की थी। तो ये है उत्तराखंड की सरकार, तो इस चीज़ को आप याद रखें। साथ ही साथ एक चीज़ आपको और याद रखनी है उत्तराखंड के बारे में कि फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है या फिर राष्ट्रीय उद्यान है तो वो कहाँ स्थित है? वो उत्तराखंड में स्थित है। सबसे पहले ट्यूलिप गार्डन कहाँ लगा था? तो वो उत्तराखंड में लगा था। और दूसरा कहाँ लगा था? जम्मू कश्मीर में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखें। अब उत्तराखंड की 2 राजधानियां हो गई हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हम डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड की 2 राजधानी है वर्तमान में, एक है देहरादून, एक है गैरसैंण। देहरादून है
सर्दियों वाली राजधानी और गैरसैंण है गर्मियों वाली राजधानी। दोनों में कंफ्यूज ना हो, देहरादून है सर्दियों वाली राजधानी या फिर विंटर कैपिटल, और गैरसैंण है समर कैपिटल। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर बनेगा तो वैसे पूछेगा कि बताइए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, गैरसैंण। और शीतकालीन राजधानी कौन सी है, तो देहरादून है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री मिलेंगे आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत। साथ ही साथ राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हाल ही में किस राज्य के थांजावुर नेति वक्स व आराम बाबुर वुड कार्विंग्स के लिए जीआई टैग दिया गया है, तो जीआई टैग दिया गया है आराम बाबुर वुड कार्विंग्स और तंजावुर नेति वक्स के लिए तमिलनाडु को। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। कल भी हमने तमिलनाडु का याद करा था और साथ ही साथ अन्य राज्यों के भी याद करे थे, जैसे काला चावल कहाँ का है, मणिपुर का। तो इस तरह से आप अगर सारे के सारे याद रखेंगे, केसर कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का, तो आपको याद हो जाएगा। तो थंजावुर नेति वक्स और आराम बाबुर वुड कार्विंग्स कहाँ की है, तमिलनाडु की। अब ये जो थंजावुर नेति वक्स है, इसके बारे में आप याद रखें कि जो नेति है ये एक पौधा होता है। इसका पल्प जो होता है उसको निकाला जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, उसको सुखाकर फिर उससे मूर्ति बनाई जाती है। तो ये बनाई जाती है थंजावुर नेति वक्स में। अब बात करें आराम बाबुर वुड कार्विंग्स का, तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पे एक पेरम्बलूर का बेपहिट्टई गांव है, वहाँ पे लकड़ी से मूर्ति की नक्काशी की जाती है। तो वो कहाँ की जाती है, आराम बाबुर वुड कार्विंग्स कहते हैं उसको। तो ये है दोनों, थंजावुर नेति वक्स और आराम बाबुर वुड कार्विंग्स, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखें। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम के अंदर कि जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या होती है, तो जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। अब ये क्यों बनाया गया है ये भी आप समझ लीजिए। जैसे हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर का केसर फेमस है या फिर दार्जिलिंग की चाय फेमस है, तो चाय ज़रूरी नहीं है दार्जिलिंग में ही पैदावार हो उसकी, उसकी पैदावार कहीं और जगह पे भी हो सकती है। लेकिन आपको गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छी चाय कहाँ की मिलेगी, दार्जिलिंग की मिलेगी। तो इसी के लिए गुणवत्ता के आधार पर दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया है। अगर आप दार्जिलिंग की चाय खरीदेंगे तो आपको जीआई टैग उस पर मिलेगा, किसी और की चाय खरीदेंगे तो आपको जीआई टैग नहीं मिलेगा। तो ये पहचान होती है गुणवत्ता की जीआई टैग के द्वारा। साथ ही साथ अगर किसी ने व्यक्ति ने अगर दार्जिलिंग की चाय के अलावा किसी दूसरी चाय के ऊपर दार्जिलिंग की चाय का दावा कर दिया, सपोज वो चाय पश्चिम बंगाल के किसी ज़िले में उग रही है और उसने दावा कर दिया कि मेरी चाय दार्जिलिंग की चाय से बेहतर है या फिर वही चाय है दार्जिलिंग वाली, तो क्या होगा, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है इस जीआई टैग के माध्यम से। तो इसलिए बनाया गया था जीआई टैग। सबसे पहले किसको मिला था जीआई टैग, ये भी इंपॉर्टेंट है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो सबसे पहले मिला था दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को मिला था सबसे पहले जीआई टैग। कब मिला था, ये मिला था 2003 में। आपको ईयर भी याद रखना है और किसको मिला था, दार्जिलिंग की चाय को। इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और याद रखें कि जो ये जीआई टैग है ये देता कौन है, तो ये देता है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म क्या होगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो हम व्यापार करते हैं उसका सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये देता है जीआई टैग। तो ये हुई तमिलनाडु की बात, जिनको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु से दो क्वेश्चन और आप याद रखें कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, के पलानी स्वामी। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। तो ये क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में ग्रुप डी में खासकर पूछे जाएंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर व हरियाणा की सरकार ने किस वर्ष के अंत तक जल जीवन, इसको जगजीवन नहीं, जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी घरों को नल कनेक्शन देने की घोषणा की है। यहाँ पर आप जल कर लें तो जम्मू कश्मीर व हरियाणा की सरकार ने ये घोषणा करी है कि 2022 तक वह हर घर के अंदर नल कनेक्शन देंगे।
और साथ ही साथ केंद्र सरकार में जो जल शक्ति मंत्रालय है उसने क्या घोषणा करी थी कि 2024 तक सभी जो ग्रामीण परिवार हैं उनके घर पर स्वच्छ जल प्रदान करने के लिए नल कलेक्शन लगाए जाएंगे। तो इस चीज़ को आप याद रखें, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अब 2019 में जो मोदी जी का वापस कार्यकाल शुरू हुआ था तो इसमें एक मंत्रालय बनाया गया था, उस मंत्रालय का नाम है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय। और ये जल शक्ति मंत्रालय किसने बनाया है और इसके मंत्री कौन है? तो जो कैबिनेट बैठी थी उन्होंने सजेस्ट किया था कि जल शक्ति मंत्रालय बनाया जाए, और इसके जो मंत्री बनाए गए थे जल शक्ति मंत्री, वो बनाए गए थे गजेंद्र सिंह शेखावत। अब इसको याद कैसे करना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए? तो नाम है उनका गजेंद्र, और गजेंद्र को अगर अलग करेंगे या उसका संधि विच्छेद करेंगे तो नाम आएगा गज प्लस इंद्र। तो गज मतलब हाथी, हाथी को क्या पसंद होता है? पानी। तो जल शक्ति मंत्रालय किसका है? गजेंद्र सिंह के पास। तो इसको आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और कब तक का लक्ष्य रखा है? लक्ष्य रखा है 2022 तक का। ये है जम्मू कश्मीर व हरियाणा का। और केंद्र सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कब तक है? 2024 तक। ये दोनों चीज़ें याद रखें, दोनों अलग हैं, मिक्स ना करें इसको। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वोकल फॉर लोकल पहल का सूत्रधार किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? तो आपने देखा होगा हाल ही में मोदी जी का भाषण आया था, उसमें मोदी जी ने क्या बताया था? सबसे पहले कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो पहला अभियान कौन सा हो गया? आत्मनिर्भर भारत अभियान। और साथ ही साथ दूसरा क्या था कि वोकल फॉर लोकल, मतलब जो आपके लोकल प्रोजेक्ट, लोकल जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में उसकी जागरूकता लोगों तक आपको खुद स्वयं पहुंचानी है। तो ये हुआ वोकल फॉर लोकल। तो इस जो पहल है इसका क्रियान्वयन या सूत्रधार सबसे पहले कौन सी संस्था करेगी? तो ये करेगी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। आपको पता होगा आज़ादी के टाइम पे जब स्वदेशी अपनाने की बात की गई थी तो महात्मा गांधी ने अपना जो वस्त्र थे उसको उतार कर क्या बनाया था? खादी के वस्त्र पहनने के लिए पहल की थी लोगों से। तो उसी की तर्ज पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने इसका क्रियान्वयन या सूत्रधार करने की घोषणा की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पहल है। अगर आप समझेंगे कि विदेशी प्रोडक्ट्स में हमें क्या नुकसान होता है, तो ये नुकसान होता है कि जो विदेशी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ बेचने आते हैं उनका एक तो दाम ज़्यादा होते हैं, दूसरा कि जो हम उन्हें पैसा देते हैं या फिर जो हम उन्हें उनकी वस्तु लेने के बदले में पैसा देते हैं वो उसका कुछ परसेंट वो हमारी गवर्नमेंट को देते हैं, बाकी जितना पैसा होता है वो सारा का सारा अपने जो वहाँ पे कैपिटल में है वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वो। तो ये हमें सबसे बड़ा नुकसान होता है। और विदेशी चीज़ें भले ही वो भारत के मैन्युफैक्चरिंग करते हो, भारत में आके करते हो, लेकिन उसका जो मेन जो फ़ायदा होता है वो किसको मिलता है? वो विदेशों में जाता है। तो ये है फैसला जो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाया था कि जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये पहल की गई है। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। अब बात करें जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है, तो हाल ही में हमने डिस्कस किया था कि एमएसएमई जो स्मॉल इंडस्ट्री होती हैं उसी के अंतर्गत ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग आता है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। स्थापना कब हुई थी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की? तो 1956 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है विनीत सक्सेना। इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और ये पहल का नाम भी आप याद रखें, वोकल फॉर लोकल पहल। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा इस पर। हाल ही में चीन की लॉन्च की गई जिमग्यून 201 और जिमग्यून 202 किस प्रकार की सैटेलाइट है? तो ये सैटेलाइट है संचार संबंधी सैटेलाइट। इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा अभी वर्तमान में किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है? तो इंटरनेट की क्वालिटी की डिमांड सबसे ज़्यादा है। तो पूरा का पूरा जो ग्लोब है या फिर वर्ल्ड बोल सकते हैं वो सबसे ज़्यादा किस पे मेहनत कर रहा है? तो वो मेहनत कर रहा है अपने इंटरनेट कनेक्शन पर। तो इंटरनेट कनेक्शन को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए हर देश कुछ ना कुछ कर रहा है। तो चाइना ने अपनी संचार की जो सेवा है उसको बेहतर बनाने के लिए
ये जो दो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया है। एक का नाम है जिमग्यून 201, एक का नाम है जिमग्यून 202। इम्पोर्टेंट है, नाम आप याद रखें। साथ ही साथ हाल ही में चाइना ने एक जो सैटेलाइट लॉन्च की थी विंग बर्ड 2B, वो सैटेलाइट जैसे ही लॉन्च की गई वैसे ही वो सैटेलाइट अटलांटिक महासागर में गिर गई। तो वो जो उसका परीक्षण था वो फेल हो चुका है। तो इस चीज़ के बारे में भी आप याद रखें, जो परीक्षण सफल होता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो परीक्षण फेल हो गया। तो जो फेल हो गया वो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप याद रखें। तो चाइना ने ये लॉन्च की है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चाइना के किस शहर से कोरोना वायरस निकला था? तो वो निकला था वुहान शहर से। तो इस चीज़ को आप याद रखें, चाइना वर्तमान में इम्पोर्टेंट बना हुआ है। और हाल ही में भारत ने चाइना के जो आंकड़े हैं कोरोना वायरस के, उनको पीछे छोड़ दिया है और भारत ऊपर आ गया है। तो ये भारत के लिए बहुत बुरी खबर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10वीं 12वीं की शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 10वीं 12वीं की परीक्षाएं होने वाली थी तो उसको रद्द किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। इसका ऑप्शन सी सही होगा, छत्तीसगढ़ की सरकार ने। जो वहाँ पर 10th और 12th, क्योंकि 10th और 12th हर राज्य में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो उसकी जो परीक्षाएं हैं उसको रद्द करने की घोषणा करी है। अब जो ये लोकल परीक्षाएं होती हैं जैसे RBSC हो गई, छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं हो गई, तो इस पर जो परीक्षा का बोर्ड होता है उस पर किसका अधिकार होता है? तो राज्य सरकार का अधिकार होता है। अब बात करें जैसे CBSE है तो उसको ख़त्म करना या उसकी परीक्षाएं रद्द करना काफ़ी टफ है, क्योंकि CBSE में परीक्षाएं मोस्टली काफ़ी रेयरली टफ होती हैं। और उसके जो एग्ज़ाम्स हैं अभी हाल ही में जो 2 या 3 एग्ज़ाम्स बाकी रह गए, उनकी भी उन्होंने डेट जारी कर दी है कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक हम वो जो बाकी के एग्ज़ाम्स हैं वो करवाएंगे और बच्चों के बाद जो रिजल्ट है वो दिया जाएगा। तो ये है लोकल बोर्ड में और CBSE बोर्ड में फ़र्क। और कल हमने देखा था कि CBSE बोर्ड के नए अध्यक्ष भी बने गए हैं, मनोज आहूजा। इनका नाम भी आप याद रखें। तो छत्तीसगढ़ ने करवाया है ये 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा। अब जो पासिंग मार्क्स होंगे वो किस तरह से निकलेंगे? तो आपको पता होगा, एक मेन एग्जाम से पहले प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। तो प्री बोर्ड एग्जाम्स के जो मार्क्स हैं उनके तहत ये जो 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हैं इसके रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तो ये है छत्तीसगढ़ की पहल। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या मिलेगी आपको? अटल नगर। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में नया रायपुर जरूर दिया जाएगा ऑप्शन के अंदर, और नया रायपुर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अटल नगर। साथ ही साथ मुख्यमंत्री कौन मिलेंगे आपको? तो मुख्यमंत्री मिलेंगे भूपेश बघेल। और राज्यपाल कौन मिलेंगी? अनुसुईया उइके। और साथ ही साथ आपको 3 राष्ट्रीय पार्क मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के। एक मिलेगा आपको इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, एक मिलेंगे गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखें आप। क्यों? क्योंकि पहले उसका नाम था संजय गांधी नेशनल पार्क, उसका नाम बदलकर किस पे रखा गया? गुरु घासीदास के नाम पर। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, याद रखें। साथ ही साथ तीसरा आप याद रखें कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में किस संगठन द्वारा आयोजित विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर शामिल हुए? तो S जयशंकर शामिल हुए हैं SCO की बैठक में। और SCO क्या है? तो SCO है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो SCO की बात करें, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1996 को। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुख्यालय है चाइना, बीजिंग में। बीजिंग में है इसका मुख्यालय। सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य देश हैं 8, और वो 8 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला है चाइना, क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में, और नाम से पता चल रहा है शंघाई, तो शंघाई कहाँ है? चाइना के अंदर। तो पहला है चाइना, दूसरा है कजाकिस्तान, तीसरा है किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ये 8 कंट्री हैं जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। साथ ही साथ ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं, जो कुछ स्टेट्स हैं वो ऑब्जर्वर के रूप में रखी गई हैं
एक है अफगानिस्तान, एक है बेलारूस, तीसरा ईरान और चौथा मंगोलिया। और डायलॉग पार्टनर कौन कौन हैं, मतलब ये इसमें मेंबर नहीं है लेकिन डायलॉग कर सकते हैं, तो वो है अमेरिका, अजरबैजान, आर्मेनिया, अमेरिका नहीं है वो, आर्मेनिया है, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की। और गेस्ट अटेंडेंस किसकी है, तो गेस्ट अटेंडेंस है आसियान की है, यूनाइटेड नेशन की है, CIS की है और तुर्कमेनिस्तान की है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको इसमें से क्या याद रखना है, आपको इसमें से मेंबर कंट्रीज याद रखनी है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बनेगा कि बताइए निम्न में से SCO के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो नहीं है, तो 3 ऑप्शन वाला देगा जो उसमें मेंबर कंट्रीज होगा और एक ऑप्शन देगा जो उसमें मेंबर कंट्री नहीं होगा। तो इस तरह के ऑड वन आउट क्वेश्चन मिलेंगे आपको RRB NTPC में। साथ ही साथ हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक डिस्कस किया था, एशियाई विकास बैंक, तो आज PDF में हमने मेंशन किया है। वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया कि उसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, अध्यक्ष मतासुगु असाकावा हैं, सदस्य देश 68 देश हैं। साथ ही साथ हमने PDF में ये मेंशन किया है कि जो ADB है, जो लोन प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और वर्तमान में जो लोन दिया है उसने भारत को, वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिया है। तो भारत को उसने 2.2 अरब डॉलर दिए थे या फिर बिलियन डॉलर दिए थे, और वर्तमान में 1.5 बिलियन डॉलर देने की घोषणा भी करी है कि आने वाले टाइम में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर देगा ADB भारत को। साथ ही साथ आपको भारत का तो याद रखना है, एक पाकिस्तान का जरूर याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक और ADB ने मिलकर पाकिस्तान को 58.8 करोड़ रुपए, 58.8 करोड़ डॉलर, रुपए नहीं डॉलर, देने की घोषणा की है कोरोना वायरस से निपटने के लिए। तो पाकिस्तान का जो फिगर है आप इसको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पाकिस्तान से जरूर बनेगा, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन पड़ोसी देश से हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो आप पाकिस्तान के बारे में डिटेल में पढ़ें, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बारे में पढ़ें। मुद्रा आपको रुपया ही मिलेगी। साथ ही साथ अगर भारत से कोई सी नदी जा रही है पाकिस्तान में तो वो पढ़नी है आपको। कोई विवाद है अगर भारत का पाकिस्तान के साथ POK में, तो वो याद करना है। पाकिस्तान से हमारी कितनी सीमा लगती है वो याद करना है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारे कौन कौन से राज्य टच होते हैं वो याद रखना है। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारे 4 राज्य टच होते हैं, एक नीचे से देखें तो राजस्थान होगा, दूसरा पंजाब, उसके बाद ऐसे करके 4 राज्य टच होते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया। तो 4 राज्यों के बारे में आपको पढ़ना है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। तो 4 राज्य टच होते हैं हमारी पाकिस्तान की सीमा से। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप स्टैटिक GK में वहाँ पर आप पाएंगे। तो उसका पहले से आप तैयारी करके रखें ताकि आपको एग्जाम में सिर्फ मैथ और रीजनिंग पर फोकस करना है, GK GS आप आसानी से कर सकें। और कोशिश करें कि आप लगभग 15 या 20 मिनट में एग्ज़ाम के अंदर GK GS कर दें, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको आता है तो माइंड में एकदम क्लिक होगा, नहीं आता तो आप पूरा 1.5 घंटा बैठ के सोचेंगे तो भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। और क्वेश्चन का पैटर्न जो होगा वो हमने आपको हर दिन बताते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो प्रीवियस ईयर के हम पैटर्न डिस्कस करेंगे, हर दिन 25 से 30 क्वेश्चन हम डिस्कस किया करेंगे। जो करंट अफेयर आते थे उस शिफ्ट में उसको हटा दिया करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर 2016 के 2016 में पूछे जाएंगे, 2020 के 2020 की तरह पूछे जाएंगे। तो जो स्टैटिक GK के क्वेश्चन हैं वो हर शिफ्ट के हम डिस्कस किया करेंगे ताकि आपको भी पता चल जाए कि किस तरह से पैटर्न बनेगा। तो वो सारा का सारा हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे रेड बटन पे सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप क्लिक कर दें, और साथ ही साथ जो घंटी वाला बटन है या फिर बेल बटन है उस पर आप क्लिक कर दें। सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उस तक भी वीडियो पहुंचा दिया करें, उसको भी लाभ प्राप्त होगा। बाद में क्या होता है कि पढ़ाई, कहते हैं ना कि जब किसी को हम समझाते हैं चीज़ें तो हमें ज़्यादा समझ आती है, तो आप
जब बाद में डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर का तो आपको आसानी से चीज़ें समझ आ जाएगी। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो आप बार बार क्वेश्चन पूछा करें फ्रेंड से। अगर आप बार बार पूछेंगे तो करंट अफेयर आपको यूं ही याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।